साध संगत जी, प्रेम से कहना। धन निरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और आज की साखी का शीर्षक है जैसे को तैसा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, सुषमा जी ने अपनी बहू विशाखा से कहा, अरे बहू तुम कहाँ मर गई? कब से चाय के लिए बोल रही हूँ, मुझे देती क्यों नहीं? विशाखा कहने लगी, माँ जी मैं इनका नाश्ता बना रही हूँ, ये हो जाए फिर मैं आपकी चाय बना दूंगी, वरना इनको जाने में देरी हो जाएगी। सुषमा जी कहने लगी, हाँ सुबह देर से जागोगी तो देरी तो होगी ही ना। अब क्या करें, काम चोरी और नींद तो तेरी सबसे प्यारी आदत है। थोड़ी देर में विशाखा चाय बनाकर ले आती है, फिर वह कहती है, माँ जी आप सुबह में एक ही बार चाय पीती हैं जो आपको मैं सबसे पहले उठकर बनाकर देती हूँ, और आज भी दिया, पर आज आपने दोबारा चाय मांग ली है, वह भी तब जब मैं इनके लिए नाश्ता बना रही थी, इसलिए समय तो लगना ही था माँ जी। कभी मैं ज़्यादा चाय बना देती हूँ तो आप पीती नहीं, और मैं तो चाय पीती नहीं तो मुझे वो चाय फेंकनी पड़ती है। सुषमा जी बोली, हाँ हाँ बस कर, पहले तो काम चोरी कर और फिर सफाई दो, ये काम तुम अच्छा कर लेती हो। हाँ मैं एक बार ही चाय पीती हूँ, पर कभी दूसरी बार पीने का मन तो कर सकता है ना, तो उसमें कौन सी महाभारत हो गई। विशाखा जानती थी कि उसकी सास से बहस करना मतलब अपना सर दीवार पर पीटना है, इसीलिए विशाखा चुपचाप वहां से चली गई। साथ संगत जी, तीज का त्योहार आने वाला था। विशाखा ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई। उसने सारा काम खत्म करके रात को सोने से पहले मेहंदी लगाई थी, ताकि उसकी सास फिर काम चोरी का उसको कोई ताना ना दे सके। पर सुषमा जी तो सुषमा जी ही ठहरी। जब विशाखा मेहंदी लगा रही थी तो सुषमा जी ने उसे आवाज़ लगाकर कहा, बहू ज़रा मेरे कमरे में तो आना। अब विशाखा कहने लगी, अब क्या हो गया माँ जी को, सारा काम तो कर दिया है। विशाखा चिढ़ती हुई उठकर सुषमा जी के कमरे में जाने को हुई कि फिर से सुषमा जी ने आवाज़ लगाई, अरे बहू तू कहाँ मर गई? विशाखा कमरे में घुसती हुई बोली, क्या हुआ माँ जी, आने का समय भी तो दीजिए ना। सुषमा जी कहने लगी, तू क्या दिल्ली से चलकर मुंबई आ रही थी जो तुझे इतना समय लग रहा था? तू तो जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए देरी करती है। मैं क्या तेरी बातें नहीं समझती? मेरी दवाई कहाँ रखी है, मिल नहीं रही, ज़रा मुझे ढूंढ कर दे दे। तो विशाखा बोली, सुबह तो आपने खुद ही ली थी ना माँ जी, याद कीजिए कहाँ रखी थी। मैंने अब हाथों पर मेहंदी लगाई है, मैं कैसे ढूंढ पाऊंगी? और आप बार बार कहाँ मर गई कहाँ मर गई ऐसा मुझे क्यों कहती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। सुषमा जी कहने लगी, अब हो गया सारा किस्सा ख़त्म। मेहंदी लगाई है तो कुछ कह भी नहीं सकती। कुछ तो है जो तू ढंग से करती है, मेरे बेटे के लिए पूजा जा, इसीलिए मैं खुद ढूंढ लूँगी, वरना ऐसे किसी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झाड़ने देती मैं तुझे। और मेरा शुक्रिया कर जो बार बार कहाँ मर गई कहकर मैं तेरी उम्र बढ़ाती हूँ। सास संगत जी, विशाखा जानती थी कि उसकी सास अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, और जब उनके बेटे के लिए मेहंदी और तीज करने की बात आई तो उन्हें तो मीठा बोलना ही था। तीज के दिन भी सुषमा जी का व्यवहार बड़ा अच्छा रहा। फिर कुछ दिनों के बाद विशाखा का जन्मदिन आता है तो उसके पति रजत ने कहा, शाम को पूरा परिवार बाहर खाने के लिए चलेंगे, सो रात का खाना मत बनाना। सुबह सुबह पूजा करके विशाखा ने सुषमा जी और रजत के पांव छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। तभी रजत ने अपनी माँ से रात के खाने के लिए बाहर चलने को बोला। सुषमा जी बोली, अरे बेटा इसकी क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करने की, इसकी पसंद का खाना तो ये घर पर भी बना सकती है ना। पर नहीं, हर जगह बस काम चोरी। सुन बेटा, ऐसे पैसे बचते नहीं हैं, उसके लिए हमें अपने खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। तो विशाखा बोली, आप आते वक्त पनीर ले आना, हम घर में ही खा लेंगे। ये कहकर विशाखा ने इस बात को वहीं ख़त्म कर दिया, क्योंकि सासू माँ की बात को काट कर जो वो बाहर खाने जाती तो वो ताना उसे ना जाने कितने दिनों तक सुनना पड़ता। रात को विशाखा खाने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी सुषमा जी उसे आवाज़ लगाती हैं, बहू ओ बहू। विशाखा ने कोई आवाज़ नहीं दी, क्योंकि वो कानों में ईयरफोन लगाकर अपनी माँ से बात कर रही थी। तो इस बात पर सुषमा जी का गुस्सा और बढ़ गया। वो रसोई में आकर कहती हैं, वाह तो आज महारानी फ़ोन पर मर रही है। तभी मेरी आवाज़ कानों तक नहीं जा रही, तब तक विशाखा ने फ़ोन रख दिया था। सासू माँ की इन सारी बातों से वो चौंक कर कहती है, क्या हुआ माँ जी? तो सुषमा जी कहती हैं, तभी मैं सोचूं खाना इतना बेस्वाद क्यों बनता है, ध्यान तो फ़ोन पर होता है। सुनो, मटर पनीर मत बना देना, मटर मुझे नहीं पचते, कुछ और बनाना हो
और रायता भी बना लेना। रजत को कहती हूँ वो दही लेकर आ जाएगा। विशाखा बस हाँ में अपना सिर हिलाती है। इधर सुषमा जी जाकर रजत, जो कि थोड़ी देर पहले ही दफ्तर से लौटा था, उसको कहती हैं बेटा। पर उनका बेटा रजत टीवी में इतना मगन था कि उसने सुषमा जी की आवाज़ ही नहीं सुनी। तभी पीछे से विशाखा आकर चिल्ला कर कहती है, कहाँ मर गए? सुनते नहीं, कब से माँ जी बुला रही हैं। सुषमा जी और रजत दोनों सन्न होकर विशाखा को देख रहे थे। तभी सुषमा जी कहती हैं, ये कैसे बोल दिया तूने? कोई अपनी पति को ऐसे अशुभ शब्द बोलता है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने पति को ये बोलने की? तो ये सुनकर विशाखा कहने लगी, ये अशुभ शब्द है क्या माँ जी? पर आपने तो मुझे उस दिन कहा था कि ऐसा शब्द कहने से उम्र बढ़ती है, तो मैंने सोचा कि मैं अकेले इतनी लंबी जिंदगी जीकर क्या करूँगी। जो मुझे इनका साथ मिलेगा तभी तो मेरे साथ सदा सौभाग्यवती रहोगा। जो आशीर्वाद आप मुझे हमेशा देती हो वो सफल होगा। आप चिंता मत करिए माँ जी। तीज पर भी आपने यही आशीर्वाद दिया था ना, तो वो उनकी ढाल बनकर इनकी रक्षा करेगा। पर अब आप इसे अशुभ कह रही हैं। अब तो मुझे डर लग रहा है। इनका तो फिर भी ढाल है आपका आशीर्वाद, पर मेरे लिए तो ना कोई आशीर्वाद है ना कोई ढाल। और आप तो मुझे सुबह शाम यही अशुभ शब्द कहती रहती हैं कि कहाँ मर गई। फिर मेरा क्या होगा माँ जी? साथ संगत जी, सुषमा जी अब खामोश खड़ी रह गईं। तभी विशाखा फिर कहती हैं, सुबह से शाम तक बस चरखी की तरह घूम घूम कर काम करती रहती हूँ, और ये आप भी देखती हैं। पर फिर भी एक गिलास पानी भी आपको मेरे हाथों से ही चाहिए। जो देरी हुई तो कहाँ मर गई। मैं चाहती तो आपसे इस बात पर झगड़ भी सकती थी, पर फिर सोचा कि आप बड़ी हैं, जो कुछ कह दिया तो क्या दिल पर लगाना। पर जब बड़े ही बड़प्पन ना दिखाएं तो छोटों को ही फुहाड़पन दिखाना पड़ता है। सुषमा जी नजरें झुकाए खड़ी थी और इधर विशाखा रजत की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराकर धन्यवाद कह रही थी। क्योंकि साथ संगत जी, ये सारी तरकीब, ये सारी योजना रजत की बनाई हुई थी, वरना विशाखा तो शायद ही कभी अपनी जुबान खोल पाती। क्योंकि रजत भी घर में देख रहा था कि उसकी माँ हर समय विशाखा को कहाँ मर गई ऐसे कहकर ही बुलाती थी, जो कि रजत को भी बिल्कुल पसंद नहीं था। तो आज रजत की योजना की वजह से सुषमा जी को अपनी गलती समझ में आई, और उस दिन के बाद से सुषमा जी ने अपनी बहू विशाखा को उस तरह से बुलाना बंद कर दिया। तो साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।